आज आगे एक्टिविटी 1.1, 1.2 और 1.3 एंड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे एक छोटे सी क्वेश्चंस की एक्सरसाइज दी है, इसे सॉल्व करते हैं। राइट, इसमें सबसे पहले दिया है कि वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। एक्टिविटी 1.1 इसमें हमने लिया था मैग्नीशियम रिबन को, तो वाई शुड बी मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन, उसको यूज़ करने से पहले क्या किया, क्लीन किया। तो क्यों क्लीन किया था, तो मैंने पहले भी बताया था कि मैग्नीशियम रिबन इज अ मोर रिएक्टिव। वो कैसा होता है, मोर रिएक्टिव, एंड व्हेन इट इज एक्सपोज टू एयर, जब उसको खुले में रखो एयर में, तो उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और उसके ऊपर MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका एक लेयर बन जाता है। क्या बन जाता है, लेयर बन जाता है। तो ये लेयर जो होता है उसे निकालना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, इसलिए उससे पहले क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। उसका हमने रिएक्शंस भी देखा था कि Mg मैग्नीशियम होता है प्लस ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके MgO बनाएगा। क्या बनाएगा, MgO, फिर इसको बैलेंस करते हैं, ये इक्वेशन होता है। तो MgO का जो लेयर होता है उसे रिमूव करने के लिए सैंड पेपर से हमने क्या किया था, उसे रब किया था, घिस के उसको निकाल दिया था, रिमूव कर दिया था। तो देयरफॉर मैग्नीशियम रिबन इजीली रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दस मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। राइट, तो वो उसके ऊपर जो लेयर बन जाता है वो रिमूव करने के लिए यूज होता है। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस दी है, उसके बैलेंस इक्वेशन लिखने हैं। कैसे इक्वेशन लिखने हैं, बैलेंस। तो सबसे पहले दिया है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इट गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखो उससे सॉल्व करते हैं, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दिया है, देखो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इट गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या दिया है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, H2, वो गैसियस फॉर्म में होता है हाइड्रोजन, प्लस क्लोरीन क्या होता है, Cl2, ऑलवेज Cl2 होता है, Cl कभी नहीं होता है, ये याद रखना, ये डायटॉमिक होता है, ये गैसियस फॉर्म में होता है। ये दोनों का केमिकल रिएक्शन होता है तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन क्लोराइड एट Cl, गैसियस फॉर्म। कौन सा फॉर्म, गैसियस फॉर्म। अब ये हमने केमिकल इक्वेशन लिख दिया, पर अब इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हमने क्या देखा था कि सारे एलिमेंट्स को रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे H हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, यहाँ पे 1 है, और Cl यहाँ पे कितने हैं, 2 है और 1 है। देखो, तो हम क्या करेंगे, ये HCl को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए और Cl भी 2 हो गए। इस साइड तो दोनों 2 थे, तो दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के भी और क्लोरीन के भी इक्वल हो गए। तो ये उसका क्या हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। राइट, अब उसके बाद दूसरा दिया है, देखो उसमें क्या दिया है, बेरियम क्लोराइड। क्या दिया है, बेरियम क्लोराइड, मतलब BaCl2 होता है। फिर एल्यूमिनियम सल्फेट, ये दोनों का केमिकल रिएक्शन करो तो उसमें से मिलेगा बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड जो पहले दिया है उसकी फॉर्मूला होती है BaCl2, एक्वियस। उसका क्वेश्चन में दिया है कि एक्वियस सॉल्यूशन लेना है। फिर BaCl2 का सॉल्यूशन बना है बेरियम क्लोराइड का। फिर उसके बाद क्या होगा, Al2SO4 थ्राइस, ये भी एक्वियस होता है। क्या होता है, एक्वियस। ये एल्यूमिनियम सल्फेट, सल्फेट हो तो ऑलवेज SO4 होता है, सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, तो उसमें से हमें कुछ दिया है कि क्या बनेगा, तो बनता है बेरियम सल्फेट, मतलब BaSO4 सॉलिड फॉर्म, ये बनेगा सॉलिड फॉर्म में, BaSO4 बनता है, BaSO4 बनेगा प्लस क्या बनेगा, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या बनता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो AlCl3, Al+3 होता है तो Cl-1 होता है, तो 3 बार लेना पड़ेगा तभी AlCl3 बनता है। तो ये AlCl3 बन गया। अब यही केमिकल इक्वेशन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ ये Ba1 है, 1 है, Cl2 यहाँ Cl3, ये भी बैलेंस नहीं है,
पर सबसे पहले SO4 देखते हैं। तो SO4 यहाँ 3 टाइम्स है, कितनी टाइम्स है, मैक्सिमम ये है 3 टाइम्स। तो ये SO4 3 टाइम्स है, तो यहाँ SO4 1 टाइम है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 3 टाइम हो गया SO4। तो SO4 बैलेंस हो गया सल्फेट। फिर Ba बेरियम, बेरियम यहाँ 3 टाइम, तो यहाँ 1 टाइम था, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेरियम बैलेंस हो गया। मतलब सल्फेट एंड बेरियम ये दोनों बैलेंस हो गए। यही मेथड से करना है, बैलेंस करो तो इक्वेशन को, सल्फेट बैलेंस हो गया, बेरियम बैलेंस हो गया। अब बाकी क्या रहता है, तो क्लोरीन, क्या रहता है, क्लोरीन। तो क्लोरीन यहाँ पे देखो 3Cl2, 3 2 6 Cl हो गए, Cl कितने हो गए, 6 हो गए, पर यहाँ पे Cl 3 है, तो 3 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 2 3 6, 2 3 6, राइट। तो ये Cl भी बैलेंस हो गया। बाकी रहेगा एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम यहाँ पे Al2 है, Al2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो Al हो गया, तो ये भी बैलेंस हो गया, राइट। तो ये सिंपल मेथड है, 2 3 4 ऐसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में इक्वल करने हैं, राइट। तो और तीसरा इक्वेशन उसमें दिया है कि सोडियम प्लस वाटर, तो सोडियम मतलब तो हमें पता है Na, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, प्लस वाटर H2O, वो लिक्विड फॉर्म में होगा। इट गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या मिलता है NaOH, प्लस हाइड्रोजन गैस है तो H2 गैस, राइट। ये इक्वेशन बनाया हमने। अब इसको भी हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करना है तो क्या करोगे, सबसे पहले देखो, तो यहाँ पे Na1 हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और 1 3 है प्रोडक्ट में, और इस साइड सिर्फ 2 है, ऑक्सीजन 1 1 है। ऑक्सीजन और Na तो इक्वल थे, पर हाइड्रोजन इक्वल नहीं है, तो पहले हाइड्रोजन को इक्वल करते हैं। तो हाइड्रोजन को इक्वल करना है तो क्या करोगे, तो इसमें देखो वैसे तो मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो 1 तो ऐड नहीं कर सकते यहाँ, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये कितने हो गए, 2 2 4 हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ पे ऑलरेडी 2 and 1 3 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 2 और ये 2 कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। अब हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए, तो हमें क्या करना है, Na, तो Na इस साइड कितने हो गए, 2, तो ये 2 Na है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते, ट्वाइस Na। अब ऑक्सीजन काउंट करते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे देखो ये O आगे 2 है, तो 2 टाइम्स है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 टाइम्स है। तो ये इक्वेशन कैसा हो गया, बैलेंस हो गया। कैसा हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। तो ये 3 बैलेंस केमिकल इक्वेशन सॉल्यूशन से, ये भी तुम्हें लिखना है। मैं वैसे होगा तो फिर फोटोज भेजूंगा, वो भी लिखने। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, देखो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये कि राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग सेक्शंस, फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ पे रिएक्शंस दिए, इसको स्टेट, फिजिकल स्टेट के साथ उसके इक्वेशन को सॉल्व करके लिखना है। तो सबसे पहले उसमें क्या दिया है, देखो कि क्वेश्चन में दिया है कि सबसे पहले बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, क्या लेना है, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, वाटर में ये दोनों को लेना है, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड क्या होता है पता है, BaCl2, क्या होता है, BaCl2, और वाटर में हो तो वो एक्वियस ऐसे हो जाएगा, प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 एक्वियस, Na2SO4 एक्वियस, ये करना है इसमें, राइट। तो ये दोनों रिएक्शन, ये दोनों सब्सटेंस लेने हैं। फिर आगे दिया है कि रिएक्ट विद गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, तो उससे मिलता क्या है, बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक तो बेरियम सल्फेट मिलता है, तो बेरियम सल्फेट मतलब क्या होगा, देखो तो BaSO4 सॉलिड प्लस सोडियम क्लोराइड तो NaCl, क्या बनेगा, NaCl एक्वियस, पानी में उसका सॉल्यूशन बनेगा। तो ये इक्वेशंस हो गया कि जो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड नीचे लिख देना है, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, फिर क्या मिला, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ये हमें दिया है। अब ये हमने फॉर्मूला के साथ इसके फिजिकल स्टेट के साथ लिख दिया। अब इसको बैलेंस करते हैं, तो Ba इस साइड भी 1 है, इस साइड भी 1 है, तो बैलेंस है। फिर उसके बाद Na, यहाँ पे Na ट्वाइस है,
यहाँ Na1 टाइम है, तो ये 2 टाइम है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे, ट्वाइस NaCl हो गया। तो Ba हो गया, Na हो गया, फिर Cl, तो Cl यहाँ पे कितनी बार है, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे देखो Cl हमने Cl के आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 टाइम हो गया, Cl भी बैलेंस हो गया। फिर उसके बाद बाकी रहा SO4, तो SO4 1 और 1, तो ये पूरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया उसका आंसर, राइट। ये फर्स्ट वाला। उसमें सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड वाला क्वेश्चन दिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब होता है NaOH, सॉल्यूशन इन वाटर मतलब एक्वियस सॉल्यूशन है, रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, इसका भी वाटर में सॉल्यूशन लेना है, क्या लेना है, तो दी प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर, ये मिलता है। तो उसका इक्वेशन लिखते हैं। देखो, तो सबसे पहले वहां पे क्या दिया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक्वियस, क्या दिया था, NaOH एक्वियस प्लस HCl एक्वियस, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, इट गिव्स सोडियम क्लोराइड, क्या दिया, सोडियम क्लोराइड एक्वियस प्लस H2O लिक्विड, प्लस H2O लिक्विड। अब ये बना दिया हमने, अब इसको बैलेंस करना है, तो देखते हैं Na1 1 बैलेंस, ऑक्सीजन 1 बैलेंस, हाइड्रोजन 1 प्लस 1 2 और इस साइड भी 2 बैलेंस। मतलब यहाँ पे पहले से ऑलरेडी ये इक्वेशन कैसा है, बैलेंस है। तो ये क्वेश्चंस जो दिए थे ये यहाँ तक हमने सोल्व कर दिए, राइट। अब आगे का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, वो देखेंगे। अब टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस के अलग अलग टाइप्स होते हैं। वी हैव लर्न इन क्लास 9 that during a chemical reaction atoms of one element do not change into those of another element। हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा था कि केमिकल रिएक्शंस होता है तो एक टाइप्स का जो एलिमेंट होता है वो किसी दूसरे एलिमेंट्स में कभी भी कन्वर्ट नहीं होता है या चेंज नहीं होता है। नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर, और मिक्सचर में से कोई भी एलिमेंट डिसअपियर भी नहीं होता है, मतलब जो होता है वो प्रोडक्ट में भी होता है। एंड द मिक्सचर और अपियर फ्रॉम एल्सवेयर, या दूसरी जगह पे भी कहीं आता नहीं है, या कुछ भी क्रिएट नहीं होता है और डिस्ट्रॉय नहीं होता है मतलब। तो एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। तो इन केमिकल रिएक्शंस एक्चुअली होता क्या है, तो ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स का ब्रेकिंग भी होता है और नया बनता भी है, बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स ऑफ प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, जो नया सब्सटेंस बनेगा उसमें नए बॉन्ड्स बनेंगे। तो यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्स बिटवीन एटम्स इन चैप्टर्स 3 and 4, ये भी हम देखेंगे। तो बॉन्ड्स कैसे बनते हैं वो, और 3 and 4 चैप्टर में पहले भी हमने सीखा है ये ऐसे। तो देखो कि केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स में सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन, इसका जो वर्ड है उसी को थोड़ा तो पता चल जाए, कंबाइन मतलब मिक्स होना। तो यही होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो सबसे पहले यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है 1.4, उसमें लिया है टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर में क्या लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये होता है CaO, क्या होता है CaO सॉलिड। क्विक लाइम बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, चूना बोलते हैं ना, चूना वो, तो क्विक लाइम। फिर उसके बाद स्लोली ऐड वाटर टू दिस, उसमें क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। फिर क्या करना है, टच द बीकर एज शोन इन फिगर, अब ये बीकर को टच करना है। डू यू फील एनी चेंज इन द टेम्परेचर। तो अब एक्टिविटी में क्या होता है वो देखो। सबसे पहले तो कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO रिएक्ट विथ विगरसली विथ वाटर, विगरसली मतलब बहुत स्पीड में रिएक्ट करता है, वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम। H2O के साथ रिएक्शन करेगा, पानी डाल दिया तो, और ये CaOH ट्वाइस स्लैग्ड लाइम बनेगा, क्या बनेगा, स्लैग्ड लाइम। CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका नाम होता है स्लैग्ड लाइम। और प्लस हीट प्रोड्यूस होती है। बीकर को टच करो ना तो टेम्परेचर
ज़्यादा हाई लगेगा, मतलब बीकर गर्म हो जाएगा, मतलब उसमें से क्या प्रोड्यूस हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई। क्या प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस हुई। तो इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। क्या होता है, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट मिलती है। क्या मिलती है, एक ही प्रोडक्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट है। सच अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट, ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 रिएक्टेंट यूज होते हैं और प्रोडक्ट सिंगल मिलती है, ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो इसकी डिफाइन है कि सच अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म, सिंगल प्रोडक्ट मिलती है फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट 2 या उससे ज्यादा हो, इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस था। इसके दूसरे एग्जांपल्स भी हमने आगे देखे, जैसे देखो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने सबसे पहले ये देखो कि लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये कार्बन मतलब कोल है, ये कार्बन एज सॉलिड प्लस O2, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैसियस फॉर्म, ऑक्सीजन के साथ मिक्स करो तो क्या मिलता है, CO2 गैसियस फॉर्म, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 2 रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट सिंगल मिले। तो 2 और मोर रिएक्टेंट में से सिंगल प्रोडक्ट मिले तो उसे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, राइट। तो हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, ये दोनों का फॉर्मेशन ऑफ वाटर में क्या होता है, देखो कि H2 गैस प्लस O2 गैस मिक्स हो जाएगा तो H2O मिलेगा, बैलेंस कर दिया 2 से मल्टीप्लाई करके। तो ये भी क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल से वो हमें याद रखने के 2 और मोर रिएक्टेंट मिक्स होके एक प्रोडक्ट मिलेगा तो उसे क्या मिलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। और कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो होते हैं उसमें हीट प्रोड्यूस होती है तो उसे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज यहाँ तक करते हैं।